चैप्टर 12 एक्शन। गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कई व्यक्तियों ने अंगूठी को देखते ही आश्चर्य से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद आश्चर्यचकित निगाहें टैन किनशान की ओर इकट्ठा होने लगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने लियू यान को चुनौती देने का साहस किया, इसलिए वह भी आध्यात्मिक आंदोलन चरण में आगे बढ़ गया था। आश्चर्यजनक। सु लिंग की भी हैरान करने वाली अभिव्यक्ति थी। उसने टैन किनशान की पीठ को ईर्ष्या से देखा। वर्तमान में पृथ्वी वर्ग के भीतर केवल 3 व्यक्ति थे जो आध्यात्मिक आंदोलन चरण में आगे बढ़े, म्यू चेन, लियू यान और म्यू युआन। और अब टैन किनशान चौथे स्थान पर था। म्यू चेन ने भी थोड़ा सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि टैन किनशान काफी प्रतिभाशाली था, क्योंकि वह पहले ईस्ट ब्रांच अर्थ क्लास में नंबर 1 व्यक्ति बनने में सक्षम था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका पारिवारिक माहौल उतना अच्छा नहीं था। उनकी सभी उपलब्धियां कुछ ऐसी थी जो उन्होंने कठिन प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त की थी। इस प्रकार म्यू चेन की वास्तव में उसके प्रति अनुकूल अभिव्यक्ति थी। एक व्यक्ति जिसने अहंकारी होने का अपना अधिकार अर्जित किया, वह सम्मान के योग्य व्यक्ति था। ओह, तो यही कारण है कि आप में इतना साहस है। ये पता चला कि आप आध्यात्मिक आंदोलन चरण में भी आगे बढ़े हैं। लियू यांग एक पल के लिए टैन किनशान की आभा से थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्होंने जल्द ही एक उपहास निकाला। टैन किनशान चुप रहे। लियू यांग की ओर उनकी नजरें धीरे धीरे तेज हो गईं और उनकी बांह पर गहरे पीले रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर उठते ही भारी उतार चढ़ाव का अनुभव करने लगी। लियू यांग ने टैन किनशान को ठंडी नजर से देखा। उन्होंने एक हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे घुमाया। चलो ऐसा करते हैं। यह मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। कितना अहंकारी। लियू यान को इस तरह से व्यवहार करते देखकर सु लिंग और अन्य लोगों ने गुस्से में उसे शाप दिया। जब सु लिंग ने उसे शाप दिया तो टैन किनशान के पैर हिंसक हो गए, जमीन पर पटक दिया। उसकी आकृति चीते की तरह उभरी और भारी ताकत के साथ मिश्रित गहरा पीला प्रवाह सीधे लियू यान की छाती की ओर चला गया। लियू यांग ने आते हुए टैन किनशान को देखा और एक आह भरी। उसकी बाहों से उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। उसने बचने की कोशिश नहीं की और इसके बजाय उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंध गई, क्योंकि उसने टैन किनशान की हथेलियों पर जोरदार बमबारी की। एक गहरी आवाज निकली और विस्फोट ने दोनों व्यक्तियों को घेर लिया। जमीन के ऊपर तुरंत धूल उड़ गई और दोनों के शरीर कांपने लगे। हालांकि लियू यान बिल्कुल भी नहीं हिले, जबकि टैन किनशान एक कदम पीछे हट गए। एक गंभीर अभिव्यक्ति ने टैन किनशान के शरीर को स्थिर करने में मदद की। उसकी भुजाओं पर गहरी पीली आध्यात्मिक ऊर्जा सघन हो गई और उसकी पूरी बांह पर गहरा पीला रंग दिखाई देने लगा, जैसे कि वह कोई चट्टान हो। पहाड़ मुट्ठी। टैन किनशान फिर से बाहर निकल गया। हथियारों के प्रहार की गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन भारी बल चट्टान खिसकने जैसा था। इससे कई लोगों के चेहरे निराशा से कठोर हो गए। टैन किनशान की भुजाएं चट्टान की तरह थी। इसने एक तेज और तेज विस्फोट किया और लियू यान की ओर आक्रामक लहरें फेंकी गईं। फिर भी लियू यान का चेहरा ठंडा रहा। उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा आग की तरह उसकी बाहों के चारों ओर लिपटी हुई लग रही थी और उसने टैन किनशान के सभी हमलों को जबरन रोक दिया। 2 आध्यात्मिक ऊर्जाओं के टकराने से हुए विस्फोट ने पूरी रिम को साफ कर दिया। जो लोग आसपास थे उन्हें भी अपने चेहरे पर दर्द महसूस हुआ। टैन किनशान बहुत अच्छे हैं। वह लियू यान के खिलाफ आमने सामने लड़ने में सक्षम है। सु लिंग और अन्य लोगों ने भयंकर युद्ध को देखकर खुशी से चिल्लाया। हालांकि टैन किनशान केवल आध्यात्मिक आंदोलन चरण तक पहुंचे थे। उनके लिए लियू यान को हराना आसान नहीं होगा। तान कियाने ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हालांकि वह लियू यान को नापसंद करती थी, फिर भी उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास काफी कौशल था। टैन किनशान ने जिस चीज में प्रशिक्षण लिया वह माउंटेन आर्ट होनी चाहिए। यह उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी की एक सामान्य स्तरीय उच्च रैंक आध्यात्मिक कला है। हालांकि लियू यांग ने स्पिरिचुअल टियर लो रैंक स्पिरिचुअल आर्ट सोलफ्लेम में प्रशिक्षण लिया होगा। म्यू चेन ने रिन को घूरते हुए कहा। सु लिंग ने अचानक उन शब्दों को सुनकर अफसोस की सांस ली। जाहिर तौर पर उन्हें उम्मीद थी कि टैन किनशान जीतने में सक्षम होंगे। अगर ऐसा हुआ होता तो लियू यांग शायद अब से इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करती। ठीक है। जैसे जैसे वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, रिन के भीतर लड़ाई भी अधिक तीव्र हो गई। ऐसा लग रहा था कि टैन किनशान का चेहरा गहरा लाल हो गया है। ये स्पष्ट था कि उसने अपनी ताकत सीमा तक बढ़ा दी थी। हमले भी अधिक से अधिक जंगली हो गए थे। एक चट्टान जैसा मुक्का अचानक बढ़ा और लियू यान के पेट की ओर जोर से मारा गया। हालांकि जब मुट्ठी लियू यान के शरीर के संपर्क में आने वाली थी,
लियू यान एक अजीब कदम उठाते हुए पीछे की ओर चली गई। वह उस तेज प्रहार से बच गया जिसकी साजिश टैन किनशान लंबे समय से कर रहा था। जब उसका मुक्का टल गया तो टैन किनशान को लगा कि वह लापरवाह है। फिर उसने देखा कि लियू यान के होठों का कोना ऊपर उठ गया और एक ठंडी मुस्कान बन गई। सोलर फ्लेम मुट्ठी। लियू यान की उंगलियां एक हथेली की तरह बन गईं। उसने अचानक गोली चला दी। उग्र लाल आध्यात्मिक ऊर्जा एक लौ की तरह बाहर की ओर फूटी और एक शक्तिशाली शक्ति और गर्मी फूट पड़ी। ये सीधे टैन किनशान की रक्षा से होकर गुजरा और उसकी छाती पर जोरदार तरीके से गिरा। जब लियू यान की हथेलियां टैन किनशान की छाती के संपर्क में आई तो ज्वाला जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की ओर फूट पड़ी। उस विशाल ऊर्जा ने सीधे टैन किनशान को नष्ट कर दिया। कई सतर्क निगाहों के तहत टैन किनशान रिंद पर भारी पड़ गया और तुरंत खून उगल दिया। ये देखकर की स्थिति तुरंत बदल गई। आसपास से अचानक हंगामा मच गया। टैन किनशान ने अपने मुंह से खून पोंछा और अपने दांत पीस लिए। लियू यान की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रज्वलित और प्रभुत्वशाली थी। यह उस आध्यात्मिक ऊर्जा से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी जिसे उसने विकसित किया था। लियू यान ने असहाय टैन किनशान को उदासीनता से देखा। उनका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने पैर के अंगूठे से धक्का दिया और वह बाज की तरह आगे निकल गया। टैन किनशान पर एक पैर मारा गया। टैन किनशान अजीब तरह से इधर उधर घूमा और लियू यान के हमले से बाल बाल बच गया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। ये स्पष्ट था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि बढ़त हासिल करने के बाद लियू यान उसका लगातार पीछा करेगा। हालांकि उसका रवैया भी जिद्दी था। चूंकि लियू यांग ने इतना दबंग व्यवहार किया, इसलिए उन्होंने अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने केवल लियू यांग को घूर कर देखा। तो वास्तव में आपके भीतर थोड़ा सा गर्व बचा है। ये देखकर लियू यांग ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। उसकी आंखों में शत्रुता दिखाई दी और वह आगे बढ़ा और टैन किनशान के दाहिनी ओर दिखाई दिया। धधकती आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उसके पैर की छाया चमक उठी और उसने सीधे तान किनशान की छाती पर लात मारी। तान किनशान का शरीर लगभग 10 मीटर तक जमीन पर उछल गया। उसके गले से फिर से खून बहने लगा, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे वापस निगल लिया। मादर फिकर, क्या तुम्हें शर्म का एहसास है? उसके हारने के बाद भी तुमने उसे मारा। जब उन्होंने लियू यान को इतना दमनकारी व्यवहार करते देखा तो पूर्वी शाखा के कई छात्रों ने अपना गुस्सा निकाला और गुस्से से चिल्लाने लगे, तुम कमीने हो। सु लिंग ने भी गुस्से में शाप दिया। जब लियू यांग ने पूर्वी शाखा से निंदात्मक चीखें सुनी तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। न केवल वह नहीं रुका, उसने टैन किनशान की ओर एक बड़ा कदम उठाया और अपने पैर से फिर से लात मारी। जब वह अजीब तरह से पीछे हट गया तो उसने टैन किनशान की ओर गोली चला दी। एक गहरी आवाज निकली। हालांकि इस बार टैन किनशान पीछे नहीं हटे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दुबली पतली आकृति अचानक उसके सामने आ गई। लियू यान के तेज पैर के वार को उस आकृति के हाथ ने कसकर पकड़ लिया था। म्यू चेन। टैन किनशान ने परिचित आकृति देखी और चौंक गया। क्या आप ठीक है? म्यू चेन ने पलटकर उससे पूछा। टैन किनशान ने अपना सिर हिलाया और जो आंखें लियू यान को घूर रही थी वे अभी भी भेड़िए की तरह भयंकर थीं। आप पहले से ही बहुत मजबूत हैं कि आप उससे लड़ने में सक्षम हैं जब आपके पास था। अभी अभी आध्यात्मिक आंदोलन चरण में आगे बढ़े हैं। यदि आप कुछ समय और प्रशिक्षण लेते हैं तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। म्यू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानता था कि टैन किनशान ऊपरी तौर पर चुप रह सकता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व काफी जिद्दी और घमंडी था। इसी वजह से उन्होंने उसे सरेंडर करने के लिए नहीं कहा। यदि उसने उन शब्दों को बोल दिया तो इससे टैन किनशान को काफी झटका लगेगा। धन्यवाद। टैन किनशान का दिल शांत हो गया क्योंकि उसने म्यू चेन के शब्द सुने थे। उसने शानदार मुस्कान से ढके सुंदर चेहरे को देखा और कृतज्ञता के साथ फुसफुसाया, मैं इस आदमी को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से भविष्य में उसे अपने दम पर हराऊंगा। इतना कहने के बाद वह एक पल के लिए रुका। उन्होंने म्यू चेन की ओर घूर कर देखा और कहा, आप मुझसे अधिक मजबूत हैं, इसलिए कृपया ईस्ट ब्रांच को फिर से नंबर 1 स्थान दिलाने में मदद करें। जब उसने ये बातें कह दी तो वह यहाँ अधिक देर न रुका। वह घूमा और रिंग से बाहर कूद गया। म्यू चेन ने रिंग से बाहर कूदते ही टैन किनशान को घूर कर देखा। बाद में उसने अपना सिर लियू यान की ओर घुमाया, जिसके चेहरे पर उदासी थी, और उसने कहा, अगला मैं आपका प्रतिद्वंद्वी बनूंगा। लियू यांग ने म्यू चेन की ओर देखा। उसका मुंह खुल गया और एक भयावह मुस्कान प्रकट हुई। उसकी आंखों में निर्ममता और क्रूरता भरी हुई थी।
मैं आपका अच्छा मनोरंजन करूंगा। ट्विन पर माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। कई विद्यार्थियों की नजर इस ओर भी गई। यह इस समय नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास के सबसे मजबूत व्यक्तियों के बीच मैच है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।